भारतीय जनता पार्टी के कोर मुद्दों में शामिल हिंदुत्व अब उसके हाथ से खिसकता नजर आ रहा है। भगवान राम और गाय गौठान के मुद्दों पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस लीड ले रही है, तो सीएम भूपेश बघेल ने भी बीजेपी से पूछ लिया कि आखिर किन मुद्दों पर अब बीजेपी चुनाव लड़ेगी। तो प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी कह दिया कि भगवान को हाईजैक करने का काम बीजेपी आरएसएस ने किया। एक से अब गाय भी छीन गए, कर्म से राम भी छीन गए। अब गाय के नाम से वोट नहीं मांग सका, राम के नाम से वोट नहीं मांग सका, कृष्ण के नाम से वोट नहीं मांग सका। कहा कि राम और पर्यटन पर्वत भी बना दें, तो हर शहर में कृष्ण कुंज भी बना दें, और गौ माता पर गौठान शहर में भी गांव में खुल गए। अब वो कर मतलब यही मुद्दा है धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, एक हमला जवाब दे लगे। भगवान को हाईजैक करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस ने किया, लेकिन लोगों ने दिखा दिया कि भगवान का नाम बदनाम नहीं करना चाहिए, भगवान के नाम का मिसयूज नहीं होना चाहिए। और इनकी जो विचारधारा है उसके विपरीत लोगों ने हिमाचल में भी वोट दिया, कर्नाटक में भी वोट दिया, और अब आगे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में भी यही हो। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस किसान से लेकर भगवान तक हर मुद्दे पर बीजेपी को पछाड़ती नजर आ रही है, तो बीजेपी ने भी अपना मुद्दा हाईजैक होता देख तुरंत पलटवार किया। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि भगवान राम बीजेपी के लिए कभी सियासी मुद्दा नहीं रहे, तो सांसद सुनील सोनी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ चुनाव के लिए भगवान का नाम ले रही है। भगवान राम का मुद्दा ये हमारे लिए कभी चुनावी मुद्दा रहा नहीं। चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। आज छत्तीसगढ़ में जहां तक मुद्दों का प्रश्न है, इतने मुद्दे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में 4.5 साल में राज्य की कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं किया है, एक भी उपलब्धि इस सरकार की नहीं है। हम तो हाईलाइट हैं और उन्हीं के आधार पर जो है वो हमारे संस्कार और श्रद्धा कायम है। और कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी जो है वो बेमन से चुनाव के कारण जो है वो भगवान का नाम ले रही है। इनके राहुल जी जो है जब चुनाव आता है जनोई पहन लेते हैं। भले ही बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बताने से इनकार कर रही हो, लेकिन राम और हिंदुत्व के मुद्दों का कांग्रेस के हाथ में जाना बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। हालांकि कांग्रेस को इससे कितना लाभ होगा, ये भी बड़ा सवाल है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। यह तो तय है कि इस बार बीजेपी को छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा बड़ा करिश्मा करना होगा जिसके बूते वह सत्ता में लौट सके। ऐसा नहीं कि इस बार पुराने घिसे पिटे मुद्दों पर आप जनता के बीच जाएं और फिर जीत दर्ज कर लें। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है, ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार छत्तीसगढ़ में राजनीतिक हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। राम का मुद्दा, गाय का मुद्दा, गोबर का मुद्दा, किसान का मुद्दा, धान का मुद्दा और भी काफी सारे मुद्दे हैं जो शायद मुझे याद भी नहीं, अब कांग्रेस ने अपने खाते में दर्ज कर लिया है। जाहिर है इन तमाम मुद्दों से बीजेपी को कड़ा चैलेंज तो मिलेगा ही, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मजबूत नेतृत्व का भी सामना करना पड़ेगा। आज जब हम किसी कांग्रेस नेता से बातचीत करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल यह बता देता है कि इस बार के चुनाव में उन्होंने बीजेपी के लिए कुछ करने के लिए नहीं छोड़ा है। कुमारी शैलजा का आज का बयान बीजेपी के लिए चेतावनी भी है और आईना भी, क्योंकि भाजपा मूल रूप से हिंदूवादी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ती है, लेकिन भूपेश बघेल की सोच कह लीजिए या बीजेपी से मुद्दा झटकने का अंदाज मान लीजिए कि बीजेपी से अब ऐसे मुद्दे छिन गए हैं। जाहिर है न बीजेपी के पास अध्यात्म का मुद्दा रहा और न ही अन्नदाता का। ऐसे में बीजेपी क्या करेगी? नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। अब जख्म पर मरहम लगाने के लिए भले ही बीजेपी यह कह दे कि राम का मुद्दा उनके लिए चुनावी कभी नहीं रहा, लेकिन को भी यह बखूबी पता है कि शून्य से लेकर शिखर तक का सफर तय करने में राम का मुद्दा कितना बड़ा वरदान साबित हुआ है। तो क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए नई संजीवनी कुछ तैयार हो रही है? बस्तर से क्या बूस्टर मिलेगा या सरगुजा से कोई नई संजीवनी? ये तो अक्टूबर का माहौल बताएगा, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी को यह चिंता जरूर खाने लगी होगी कि आखिरकार 23 के तारणहार बनने के लिए उन्हें कौन सा नायाब नुस्खा आजमाना पड़ेगा। चर्चा आज इसी विषय पर हमारे चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ मुकेश शर्मा जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर उचित शर्मा जी मौजूद है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले अमित जी के पास चलता हूं। अमित जी, आपके नेताओं से जब भी बात करो तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आते हैं।
रमन सिंह को भी एक वक्त में इसी तरह का एहसास था कि उन्होंने कर्मचारियों की मांग पूरी कर दी, शिक्षा कर्मियों की मांग पूरी कर दी, किसानों की मांग पूरी कर दी। अब तो चौथी बार सरकार बनाने से कोई रोक नहीं सकता। 15 पर आ गए थे बीजेपी, याद है ना आपको अमित जी? बिल्कुल याद है आदित्य जी, और हमारा ये मानना है कि जनता जनार्दन होती है और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो जनता अपने सराखों पर बैठाती है, और अगर आप जनता को आपका काम पसंद नहीं आएगा तो हमने छत्तीसगढ़ में देखा है 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके भी जनता छोड़ देती है। लेकिन अब आप देखेंगे तो 2 चुनाव, एक खास करके मैं अभी लेटेस्ट जो कर्नाटक का रिजल्ट आया 10 सेकंड उस पर चाहूँगा। कर्नाटक की जनता ने एक संदेश दिया आदित्य जी कि अब इधर उधर की बात नहीं होगी, ज्वलंत मुद्दों पे बात होगी। लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, लोगों की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उस पर समाधान पे लोग अब बात करना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ना इनका दुखड़ा चला ना वहां पर इनका मुखड़ा चला। कर्नाटक ने एक संदेश दिया। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में यही चीज़ कहना चाहता हूं कि कब तक आप भावना का व्यापार करेंगे। और रही बात जिस मुद्दों को लेके मैंने कहा ना कि लगातार हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के नाम पे चुनाव लड़ते थे, और हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का रामपथ गमन किसने बनवा रहा है, कौन बनवा रहा है? माता कौशल्या का मंदिर आज कौन जीर्णोद्धार किया? मुझे तो एक बात कहना है कि जब से कांग्रेस की सरकार यहाँ पर प्रदेश में आई है, जनता का जो प्यार, आशीर्वाद और अटूट विश्वास जो हम पे लगातार हम पे जो कायम है, मुझे लगता है हमारी सरकार आने के बाद गांव गरीब और गौ माता के अच्छे दिन आ गए। सारे छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं विकास की ओर बढ़ चला है। समृद्ध, सशक्त और खुशहाल छत्तीसगढ़ जो बना है, छत्तीसगढ़ मॉडल की गूंज पूरे देश में हो रही है आदित्य जी। और मुझे लगता है कि हम अपने काम के भरोसे इस चुनाव में जाएंगे, जनता का प्यार और आशीर्वाद हमें मिलेगा। और इन 4.5 सालों में हमने जो क्रेडिबिलिटी स्थापित की है, जिसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे थे, हमने कई सारी योजनाएं लाई, और मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपने सारी चीजें स्वतः ही कह दिया। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी अभी कह रहे थे कि हमें विकास दिखता नहीं, तो मुझे लगता है भाजपा के नेताओं को दृष्टि दोष हो गया है, उन्हें तत्काल अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। मुकेश जी, ओम माथुर जी जब बैठक लेते हैं तो मुझे नहीं पता उस बैठक में आप होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन इस बात को बहुत अच्छे से आपको पता होगा कि शायद ही ऐसा कोई कोना होगा छत्तीसगढ़ में जिसको मुख्यमंत्री ने छुआ नहीं है। जाहिर सी बात है कि कॉन्फिडेंस के पीछे कारण यह भी कि उन्होंने हर फील्ड में काम किया है। आपकी पार्टी में भी जब मीटिंग होती होगी तो चर्चा जरूर होती होगी कि कौन सी चीज बची हुई है जिस पर आगे बढ़ना चाहिए, कौन सा ऐसा मुद्दा लग रहा है जिस पर आपको और आगे बढ़ना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है जिससे आपको सत्ता की चाबी मिल सके, 2023 का चुनाव आप जीत सके। मुकेश जी। आदित्य जी, आप देखे होंगे छत्तीसगढ़ के अंदर में एक भी काम, एक भी योजना ये लेके आए हो, उसका क्रियान्वयन हुआ हो, परिणाम दिख रहे हो, ऐसी स्थिति नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य हमने बनाया था, 15 साल के अंदर में छत्तीसगढ़ को विकसित राज्यों के बराबर लाके खड़ा किया था हमने, और छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ाया था। आप देख रहे होंगे 4.5 साल के अंदर में विकास तो भुला दिया गया है। कोई भी एक भी विकास के काम इन्होंने किया हो जो उल्लेखनीय हो, एक भी काम इनके पास में बताने के लिए है नहीं। दूसरी तरफ देखेंगे अब तो घोटालों का अंबार लगा हुआ है। कौन सा क्षेत्र है जहां घोटाले इन्होंने नहीं किए हैं? अराजकता का माहौल है, अपराध बढ़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये राम का सहारा लेना चाहते हैं। लेकिन इनको बता दूं आदित्य जी, राम का नाम रामायण काल में एक पात्र हुआ करते थे, उन्होंने भी लिया था, और लोग जानते थे। कालनेमी नाम था उनका, कालनेमी। और वो जब राम का नाम लेते तो भ्रम फैलाने के लिए, भ्रम का जाल फैलाने के लिए वो राम का नाम लेते थे। जनता भी समझ रही है इससे काम नहीं चलेगा। भगवान को, राम को राजनीतिक मुद्दा बनाने से काम नहीं चलेगा। जनता को जवाब देना पड़ेगा। ये मुद्दे बता रहे थे, गांव गरीब, गाय, गोठान, अरे पूरे के पूरे गोठान घोटालों के बेट चढ़े हुए हैं। लगातार अभी हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी गोठानों में गए, कहीं कोई काम दिखता है नहीं। तो ऐसे में राम भी इनको सहयोग करने वाले नहीं है। बीजेपी को तो शायद मेरा सवाल समझ में नहीं आ रहा, एक निष्पक्ष पत्रकार के तौर पर आप एनालिसिस कर सकते हैं, कुछ ऐसा टिप्स दे दीजिए ताकि बीजेपी के लिए राह आसान हो जाए। अभी तो फिलहाल उनके समझ में आ नहीं रहा है जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। चित जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ तकलीफ ये है कि वो बुनियादी सवाल उठाना नहीं चाहती। वो केंद्र की वाहवाही का एडवांटेज छत्तीसगढ़ में लेने की वो प्रयास करती है। ये भूल वो कर्नाटक में कर चुके हैं। हकीकत में वो स्टेट के नेतृत्व को तवज्जो नहीं दे पा रहे, ये तकलीफ है। स्टेट के मुद्दों को तवज्जो नहीं, नेता को तवज्जो नहीं है, ये तकलीफ अभी जो छत्तीसगढ़ इकाई है उनके साथ है।
वो जो महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं, जो लड़ाई होनी चाहिए, सड़क पे लड़ाई होनी चाहिए, सदन में लड़ाई होनी चाहिए, वो अभी कमी बेसी तो दिखी पिछले 4-4.5 वर्षों में। लेकिन इतने मुद्दे कांग्रेस ने भी छोड़े, सत्ता ने छोड़े, चाहे वो करप्शन के हो, नरवा गोठान के हो, तमाम इश्यूज ऐसे हैं जहां पे आप उनसे तलवारबाजी कर सकते थे। शाब्दिक चीजों में आप जो मुद्दे आपको उठाना चाहिए थे वो नहीं। आप वो छत्तीसगढ़ इकाई को अभी भी लगता है कि मोदी जी हमको जिताएंगे, अभी भी भूपेश के बघेल का चेहरा कोई यहाँ दिखता नहीं है जिसको इन्होंने तवज्जो दी हो। आपके यहाँ जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो जामवाल जी हो, माथुर जी हो, नितिन नवीन जी हो, आपके साय साहब हो, साव जी हो, इनका अध्यक्ष महोदय का भी अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है पूरी आपकी भारतीय जनता पार्टी इकाई में। पूरा एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, उनकी स्वीकारोक्ति नहीं हुई है, उन्हें कोई चेहरा नहीं मान रहा। आपके दल के लोग ही उनको चेहरा नहीं मान रहे। ये कभी आदित्य मैं थोड़ी सी महसूस कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में, नो डाउट उनमें ऊर्जा है, सब चीजें, लेकिन आप मोदी जी के नाम पे केंद्र के चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन राज्य की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। ये कर्नाटक आपको बता चुका है। आप वही मुद्दे, वही पिच पे देखिए, कभी भारतीय जनता पार्टी का कभी मुद्दा विकास रहा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपनी पिच पे ले जाके कांग्रेस को खिलाती है, और इनकी पिच में राष्ट्रवाद, इनकी पिच में धर्म, इनकी पिच में धर्मांतरण। कांग्रेस को ये वही लाके खिलाना चाह रही है। लेकिन भूपेश बघेल ने ऐसा कोई मुद्दा जो धर्म इनका है, गाय गोबर गौमूत्र, रामगमन पत्र, कौशल्या माता का मंदिर, अंतर्राष्ट्रीय रामायण उत्सव, तो वो जो मुद्दे जिनकी फ्रेंचाइजी भारतीय जनता पार्टी के पास थी वो मुद्दे भी छीन लिए हैं। तो अब केवल बुनियादी सवाल जो छत्तीसगढ़ के होना चाहिए, जो उठने चाहिए थे, वो आवाज जब तक आप नहीं उठाएंगे, वो छत्तीसगढ़ को चेहरा नहीं देंगे, वो छत्तीसगढ़ के जो बेसिक मुद्दे हैं, जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, उसकी आवाज थोड़ी आपको बुलंद करनी पड़ेगी। आज जब इतने सारे मुद्दों पर आपने काम किया है, किसानों के लिए आपने काम किया है, मजदूरों के लिए काम किया है, बेरोजगारों के लिए काम किया है, लगातार वैकेंसीज आप निकाल रहे हैं, फिर आप लोग को राम का सहारा लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कभी भी कांग्रेस की परिपाटी कॉपी करने की नहीं रही, वो अभी अपनी लकीर खुद खींचती आई है अभी तक, लेकिन यहाँ पर आप बीजेपी की कॉपी कर रहे हैं, आरोप आपके ऊपर लगातार लग रहा है। देखिए आदित्य जी, जो स्टूडेंट साल भर पढ़ता है, और हम तो 4.5 सालों से पढ़ रहे हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, होमवर्क भी कर रहे हैं, और एक अच्छा स्टूडेंट वो रहता है कभी किसी की कॉपी नहीं करता। और मैं आपको कह दूं कि कुछ लोग जुगनू की रोशनी में भी मगरूर हो गए, हमने सूरज की रोशनी में भी अदब नहीं खोया। और यही चीज छत्तीसगढ़ की जनता को पसंद भी आती है कि लगातार, जैसे अभी बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार उचित भाई ने कहा, जितने काम उन्होंने बताए, आप मुझे लगता है कि सारे काम जनता को दिख रहे हैं। अब मैंने कहा ना, क्रेडिबिलिटी बनाने में बहुत समय लगता है। इन 4.5 सालों में जो क्रेडिबिलिटी हमने यहाँ पर स्थापित की है, मैं बार बार आपके चैनल पे इस बात को कहता हूँ कि हम अब छत्तीसगढ़ की जनता के लिए टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि अब आप लोगों को इधर उधर की बातें करके गुमराह नहीं कर सकते, दिग्भ्रमित नहीं कर सकते। और लगातार जो हमने काम किया है, हम तो हमेशा कहते हैं भाजपा मेन यहाँ पर विपक्ष में है। लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि सशक्त विपक्ष होना चाहिए। 4.5 सालों में हमने वो विपक्ष की भूमिका को यहाँ पर मिस किया। अब आखिरी समय में आप आके जिस प्रकार से आप कुछ भी कहेंगे, जनता विश्वास नहीं करेगी। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता के बीच से अपना जनाधार और छत्तीसगढ़ की जनता के बीच से अपना विश्वास भाजपा के नेता पूरी तरीके से खो चुके हैं। और रही बात आपने कहा, तो हम अपनी लकीर खींचने में विश्वास करते हैं आदित्य जी, किसी की लकीर काटने में नहीं। और लगातार हम जिस प्रकार से यहाँ पर काम कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से फिर कह दूं कि छत्तीसगढ़ अब तरक्की का गढ़ कहलाने लग गया है। छत्तीसगढ़ मॉडल की गूंज पूरे देश में हो रही है। और जिस प्रकार से ये कहते हैं ना, किसी भी राम मेरे आराध्य है, राम हमारे लिए आस्था का विषय है, अटूट आस्था है हमारी। तो आप उस पर राजनीति आपको जितना करना था आपने कर लिया। आदित्य जी, एक अहम बात आपको बताता हूँ, 2018 में इनकी 21 जगह सरकार होती थी और आज इनकी 15 जगह सरकार है। उस समय जिस प्रकार से इनका ग्राफ गिर रहा है, आप देखिए, चाहे हिमाचल हो, चाहे कर्नाटक हो, और अभी जो चुनाव 4 राज्यों में होने वाले हैं, जनता समझ चुकी है आदित्य जी। अब महंगाई पे ये बात नहीं करते, रोजगार पे बात नहीं करते, लोगों की ज्वलंत समस्याओं पे ये बात नहीं करते। कब तक आप भावना का व्यापार करेंगे साहब? जनता जवाब देना जानती है और जनता ने कर्नाटक से ये चीज स्टार्ट भी कर दी। चिंता तो जरूर सताती होगी जब छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव होता हो, माता कौशल्या का मंदिर बन रहा हो, राम वनगमन पथ की बात हो रही हो, कृष्ण कुंज बन रहा हो, चिंता बढ़ती है क्या चुनाव को लेकर? इन सब चीजों को आप देखते हैं तो? देखिए आदित्य जी, भगवान राम हमारे आराध्य हैं, उनका जहां भी नाम लिया जाता है अच्छा है,
लेकिन ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, जनादेश इनको मिला है, इनको लोगों ने वोट दिया है, वो किस लिए दिया है ये इनको ध्यान आनी चाहिए, जो कि इनको ध्यान में नहीं है। ये उसको छोड़कर सब कुछ करते हैं पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में। इनका विकास तो नामो निशान इनके सरकार के एजेंडे में है नहीं। उसके बाद यदि ये राम का नाम ले, चाहे कुछ भी करे, जनता समझ रही है। ये पूरे के पूरे प्रदेश 4.5 साल में क्या हालत इन्होंने किया प्रदेश का, जनता देख रही है। अब आप ये तुलना कर रहे हैं कि कर्नाटक में हुआ, हिमाचल में हुआ, तो कर्नाटक में भी आपने ऐसे लोक लुभावने वादे किए हैं। पता चलेगा जब जनता को कि ये लोक लुभावने वादे अलग होते हैं और इनका कथनी और करनी में कितना फर्क होता है। यहां भी इन्होंने किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, पूर्ण शराबबंदी कर देंगे, तो नगरीय निकाय टैक्स आधा कर देंगे। पूछेंगे लोग, हम भी पूछेंगे, सड़कों में आके पूछेंगे, सदन में पूछेंगे विपक्ष के नाते कि आपने किया था ये वादा, कहां है ये, कौन, क्या जवाब है इनके पास में। तो कहीं ना कहीं ये जनता को भ्रम में रखना चाहते हैं, ये इनको मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में चलेगा नहीं। छत्तीसगढ़ की जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है। छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको विकास के लिए वोट किया था। आज जब उनको समझ में आ रहा है तो विकास छोड़कर सब कुछ हो रहा है, और पूरे देश के अंदर में भ्रष्टाचार और घोटाले के नाम पे जो अपमान इन्होंने छत्तीसगढ़ का किया है वो भी जनता देख रही है, और 2023 में इनको जवाब मिलने वाला है उसका। जी, राम के मुद्दे पर क्या चुनावी फायदा मिलता है, क्या कहता है आपका एनालिसिस? कितने विधानसभा चुनाव आपने छत्तीसगढ़ में लगातार देखे हैं, सालों से आप देख रहे हैं। बीजेपी जो 3 बार सत्ता में छत्तीसगढ़ में आई, 3, 8 और 13 में, क्या कोई रोल रहा अध्यात्म का सत्ता में लाने में? जी, देखिए, अध्यात्म का, धर्म का रोल भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एड ऑन वैल्यू के समान है, आइसिंग ऑन द केक आप इसको बोल सकते हैं कि ये टॉपिंग ऊपर से जो करते हैं वो काम आता है। आप देखिए कि 3 का चुनाव अगर शुरुआती दौर में जाए तो 3 के चुनाव वो आप अच्छे से जानते हैं, विद्याचल एनसीपी का क्या रोल था, 2008 और 13 में जोगी जी का क्या रोल था, 18 के चुनाव में क्या हुआ, आप सब सामने से बता कि जो कांग्रेस है यहाँ छत्तीसगढ़ में शुरू से सशक्त रही है। कांग्रेस कभी 36%, 37%, 38% ही चुनाव लाते रही है, परसेंटेज वोट लेते रही है। उसकी सीटें 36, 37, 38, 39, 40 रही है। आप भी जानते हैं 1% के फर्क से 2013 का इलेक्शन आया था, फर्क आया था। तो कांग्रेस को कमजोर छत्तीसगढ़ में आप कभी नहीं मान सकते। भारतीय जनता पार्टी जिस भी वजह से आई हो उसके कारण मैंने आपको गिराया है, लेकिन धर्म भी एक उनका कारण है। ये इनके लिए एड ऑन वैल्यू है, या बोल सकते हैं आप इसको कि वो राजनीतिक बच्चे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिल जाता है राम के नाम का। अमित जी, हम ये देख रहे हैं कि आप लोग युवाओं के लिए नौकरी ला रहे हैं, किसानों के लिए पहले ही आप लोगों ने इतने सारे ऐलान कर दिए। कुछ ऐसा ब्रह्मास्त्र बचा है क्या जिसका उपयोग आप लोग चुनाव के वक्त में करेंगे? हम लगातार सवाल भी करते हैं, अब आगे मुख्यमंत्री क्या करेंगे, क्या कुछ बड़ा प्लान करके रखा है 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए? अमित जी, आदित्य जी, ब्रह्मास्त्र हमेशा आखिरी समय के लिए रखा जाता है, और ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति मुझे लगती नहीं कि आने वाली है कि कोई ब्रह्मास्त्र की जरूरत हमें पड़ेगी। हमारे ब्रह्मास्त्र है हमारे असंख्य कार्यकर्ता, जो हमारी पार्टी की आन बान शान और प्राण है। मैं हमेशा कहता हूं, जो हमारे लिए तो सहाय है लेकिन बीजेपी के लिए वो असहाय है। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि जिस प्रकार से बीजेपी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं का लगातार अपमान किया चुनाव के बाद, और लगातार जो कार्यकर्ता इनसे रुष्ट हैं, आप देखिए कि जिस प्रकार से अगर ये रैली भी करते थे तो इनको पब्लिक बाहर से बुलाने पड़ती थी। रायपुर में प्रदर्शन होता था और आसपास से मजबूरी में इनको बाहर से जनता को बुलाना पड़ता था। मतलब जन भागीदारी इनके साथ इनके आंदोलन में होती नहीं थी। जनता, मैंने कहा ना कि जनता के विश्वास से कोसों दूर जा चुके हैं, क्योंकि लगातार 15 साल इन्होंने क्या किया, कट, कमीशन और करप्शन। और विश्व के प्रथम मुख्यमंत्री जी थे जिन्होंने कहा था 1 साल कमीशन खोरी मत करिए। और आप हमको कह रहे थे, तो मैं आपको बता दूं मुकेश भैया, कि जिस प्रकार से आप वादे गिना रहे थे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ। तो जुमलेबाज सरकार पे वैसे भी लोग भरोसा करते नहीं है आदित्य जी। मैंने कहा ना सबसे पहले आपके स्टार्टिंग शो पे कि क्रेडिबिलिटी बनाना पड़ता है, और मुझे लगता है कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में क्रेडिबिलिटी खो चुकी है, पहली चीज। दूसरी चीज,
जैसे उचित भाई ने कहा कि हमारे कदकाठी के नेता इनके पास है नहीं, इतने डिफरेंसेस, पार्टी विद द डिफरेंसेस में इतने डिफरेंसेस नेताओं में है। मैंने कहा ना, बीजेपी ए, बीजेपी बी, बीजेपी आर, बीजेपी पता नहीं कितने प्रकार के अल्फाबेट में अगर हम बांटने जाएंगे तो मुझे लगता है 26 कम पड़ जाएंगे, इतने इनमें डिफरेंसेस है। हम एकजुटता के साथ, हमने पिछले बार भी चुनाव लड़ा था, इस बार भी हम, मैंने कहा ना, हमारे काम ही सब कुछ गवाही देंगे। अगर हमारा काम जनता को पसंद आ रहा है, और मुझे लगता है कि जो उपचुनाव जीता गया, जो लगातार प्यार और आशीर्वाद जनता का जो बम्पर जीत हमें मिली, ये प्रमाण होता है आदित्य जी लोकतंत्र में कि जनता आप पे विश्वास कर रही है, और इन्होंने विश्वास खोया है। और इसीलिए शायद जनता की नाराजगी आप देखिए कि 15 साल बेमिसाल 14 सीटों पे लाके छोड़ा। इनके जो नेता आके कह के गए थे 65 पार, जनता ने हमें 65 पार कराया। तो आप लोग वो नारा दे रहे हैं, खैर कोई बात नहीं। मुकेश जी, कांग्रेस की बात हो या बीजेपी की बात, इस बात पर भरोसा तो करेंगे कि जनता काम के दम पर वोट करती है। 2018 में आप लोग चुनाव हारे, उसकी वजह भी आप लोग बहुत अच्छे से पता है, इसके पहले भी हम कई बार डिस्कशन और एनालिसिस कर चुके हैं। हम लोग यह जानना चाहते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे आपको मिलेंगे जो आपकी नैया पार लगाएंगे। मुकेश जी, देखिए, निश्चित रूप से अब यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता तुलना करने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय क्या काम हुए और ये 4.5 साल में क्या हो रहा है, तुलना करती है। जनता अब जागरूक हो चुकी है, तो आप उनको भ्रम में नहीं रख सकते, भुलावे में नहीं रख सकते। अभी अमित जी कह रहे थे कि 21 प्रदेशों में, तो मैं उनको याद दिला दूं, 2014 में 14 से अधिक प्रदेशों में थे, अब कहां हैं? 4 प्रदेश, वो भी 2 अभी आए हैं। और कांग्रेस का पूरी तरीके से देश में क्या स्थिति है, और कुछ नहीं होगा। जब चुनाव आ जाएगा तब वो कोर्ट के ऊपर में जनेऊ लगा लेंगे, त्रिपुंड तिलक लगाएंगे। जनता सब देखती है, जनता सर्वोपरि है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। यदि आपको जनादेश मिला है, उसका सम्मान आपने नहीं किया है, तो जनता उसका जवाब देगी। आपको जनादेश दिया था आपके जन घोषणा पत्र पे, आपने उस जन घोषणा पत्र का क्या किया है ये जनता भी देख रही है, और उसको समझ में आ रहा है। और इसी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 15 साल यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया था, और देखा था कि कैसे विकास किया जाता है, कैसे प्रदेश को आगे बढ़ाया जाता है। आज आप देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर में हालात क्या है, और कौन सा वर्ग संतुष्ट है ये तो बताइए। पूरे के पूरे कर्मचारी लगातार हड़ताल में बैठे हुए हैं। बहनें अपने आप को ठगी महसूस कर रही हैं, वो तो इंतजार कर रही थी कब यहां शराबबंदी होगा और हमको राहत मिलेगा। क्या किया आपने? नगरीय निकाय टैक्स आधा करने की बात किए थे, किसको जवाब देंगे? कौन जवाब देगा नगरीय निकाय टैक्स का? आप भी भरते होंगे आदित्य जी, कहां है वो आधा टैक्स? तो कहीं ना कहीं आप कहेंगे कुछ और सत्ता हासिल करने के लिए वादे तो कर देंगे, जब वो वादों को पूरा करने का समय आएगा तो दूसरे रास्ते अपनाएंगे, भ्रम फैलाया जाएगा। इससे जनता को गुमराह नहीं कर सकते आप। कहीं ना कहीं जनता को जवाब देना पड़ेगा। 2023 सामने है, जनता जवाब देने के लिए तैयार है। ठीक है, उचित जी, छत्तीसगढ़ में दोनों ही पार्टियों का भविष्य आप क्या देख रहे हैं 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए, ताकि दोनों ही दलों को अपनी कमियां नजर आए, ताकि इनको पता चल सके कि इनका कॉन्फिडेंस कितना मजबूत है और दूसरे की तैयारी कितनी पुख्ता है। उचित जी, देखिए, सत्ता पक्ष फिलहाल अभी ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहा है। इनको लगता है कि हम 71 प्लस में आएंगे, ये बात सही नहीं लगती। ओवर कॉन्फिडेंस में है। आपके ईडी के भ्रष्टाचार आपकी चरम सीमा में, शराबबंदी बड़ा मुद्दा, रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहेगा अभी आने वाले चुनाव में, जिसमें ये सत्ता पक्ष कांग्रेस पार्टी अभी ओवर कॉन्फिडेंस में चल रही है। वही भारतीय जनता पार्टी जितना ईमानदारी के साथ उनको विपक्ष का रोल अदा करना चाहिए था, उसमें बिछड़ रही है। उनकी एक्सेप्टेंस नहीं हो रही, उनकी मीटिंगें बहुत हो रही, लेकिन जमीन में काम नहीं हो रही। कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंस लेवल अभी ऊपर नहीं आया। विपक्ष का एक माहौल जो बनना चाहिए था वो अभी तक नहीं बन पाया। एक चेहरा जो देना चाहिए था, जनता देखना चाहती कि चेहरा कौन होगा, वो देने में भी असफल हुई है भारतीय जनता पार्टी। तो दोनों को लड़ाई तो जहां तक आखिरी में 2023 से अगर क्लियर कट आ दे तो मैं आपको बोलूं तो भारतीय जनता पार्टी अपने जितने भी तरीके हैं उससे इस चुनाव को बराबरी के स्टेज में ला देगी। और ये जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस अभी चल रही है, इनको भी थोड़ी सी चीजें उन पे काम करना पड़ेगा। जैसे चाहे आप भ्रष्टाचार हो, आरक्षण भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, शराबबंदी का मुद्दा हो, कुछ ठोस निर्णय कांग्रेस को भी लेने पड़ेंगे चुनाव के पहले। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कहते हैं कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि विपक्ष की भूमिका और सशक्त तरीके से निभाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने इसके पहले कभी राम
गाय गोबर के नाम से वोट नहीं किया, काम पर वोट किया है। और जितना विपक्ष बेहतर भूमिका निभाएगा उतना भारतीय जनता पार्टी के लिए 2023 की राह आसान होगी। और कांग्रेस को भी कॉन्फिडेंस पे रहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ।